जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी की वाणी गूंजने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग कली हनुवाणी के तीसरे अध्याय जलकन्या के दूसरे भाग पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले वीडियो में हमने इसी अध्याय के पहले भाग पर चर्चा की थी, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार जलकन्या जो उर्वा को एक स्वप्न के माध्यम से बहुत समय से परेशान कर रही थी, उसकी क्या डेफिनेशन थी, किस प्रकार से जलकन्या अपना कार्य करती है और किस प्रकार से समस्त देवी देवता उर्वा को जलकन्या का रहस्य समझाने में लगे हुए हैं। और आज के इस भाग में आप सभी लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से जलकन्या दूसरी आत्माओं को संक्रमित करती है अपने दुष्प्रभावों से, अपने दुष्कर्मों से। दोस्तों, अध्याय ही बेहद ही महत्वपूर्ण था और ये भाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप सभी लोगों को, खास करके मुख्य धारा के लोगों तक वो जानकारी पहुंचने वाली है जिसको जानने के बाद सभी लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में जब वो कार्य करते हैं तो किस प्रकार से उन कार्यों को करते हुए वो जलकन्या का शिकार होते हैं। तो बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी वहीं से शुरू होती है जब बाबा मातंग को 3 जलकन्याएं सेतु के संतों के रूप में दिखाई देती है। जो 3 मुख्य संत हैं सेतु के, जिसमें सबसे पहले हैं परम हनुदास जी, उसके बाद उनके गुरु और उनके गुरु के शिष्य। दोस्तों, जब सबसे पहले मातंगों से ये 3 संत मिलने पहुंचे थे, उसी समय मातंग शहद की खोज में निकले थे, जिसमें से बाबा मातंग, उर्वा, चाचा बसंत और धनुष, ये 4 लोग शहद की खोज में निकले थे। और उसी समय बाबा ने कहा था कि उर्वा, यदि मुझे जलकन्या आजकल में दिखाई देगी तो मैं तुम्हें अवश्य उससे परिचित करवाऊंगा। उसी समय सेतु के 3 संत जो बाहरी समाज से थे वो बाबा से मिलने पहुंचते हैं, जिसको देखकर बाबा क्रोधित होने का अभिनय करते हैं और उसी क्षण उर्वा के हाथ से खाली मटका लेकर ज़मीन पर फोड़ देते हैं। वो ऐसा दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मैं आप सभी लोगों से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों बाबा मातंग ने बाहरी समाज से वार्तालाप करने के बहुत ही सख्त नियम जारी कर रखे हैं कि कोई भी मातंग बाहरी समाज के लोगों से वार्तालाप नहीं करेगा, ना ही उन्हें अपने समाज के बारे में, ना ही उन्हें अपने रहस्यों के बारे में बताएगा। जिस समय बाबा मटका फोड़ते हैं ज़मीन पर, उसी समय तीनों संत डर जाते हैं और उसी समय मातंग जो हैं अपने रास्ते हो लेते हैं। दोस्तों, हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी मातंग समुदाय में जितने सदस्य हैं उन्हें बिल्कुल सीधे सीधे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिनकी वजह से मातंगों की इंद्रियां, चाहे वो खाने की इंद्री हो, स्पर्श करने की इंद्री हो, देखने की इंद्री हो या बोलने की इंद्री हो, वो सब इंद्रियां इतनी आगे तक विकसित हो चुकी हैं कि मातंग वो कार्य कर सकते हैं जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, और आधुनिक से आधुनिक यंत्र भी वो कार्य नहीं कर सकता, जिसे हम अंग्रेजी में गैजेट्स कहते हैं। किस प्रकार से मातंग काम करते हैं? सबसे पहली बात, जंगल में वो वानरों से वार्तालाप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे, बंदरों से बात करते हैं मातंग। उसके बाद पक्षियों से वार्तालाप करते हैं, अपितु देवी देवताओं से बात करते हैं। और इतना ही नहीं, समस्त देवी देवता और पक्षी और जन जानवर उन्हें जवाब भी देते हैं। इसके अलावा जब मातंग शहद की खोज में निकलते हैं तो हमेशा वो मधुमक्खियों की छोड़ी हुई सुगंध के द्वारा ही शहद की खोज करते हैं, क्योंकि जब मधुमक्खियाँ शहद की खोज करने निकलती हैं या शहद को इकट्ठा कर कर लाती हैं, उस समय वो एक भीनी भीनी खुशबू छोड़ती है। उसी का पीछा करते हुए मातंग शहद की खोज करते हैं। ये उनका दैनिक कार्य है। दोस्तों, चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ वो शहद इकट्ठा करते हैं। जिस समय तीनों संत अपने रास्ते हो लेते हैं, उसी समय मातंग शहद की खोज में आगे निकलते हैं। सुगंध का पीछा करते करते अचानक से वो सुगंध एक ऐसी भयानक दुर्गंध में परिवर्तित हो जाती है और ऐसा दृश्य सामने आता है जिसे देखकर चारों मातंग भयभीत हो जाते हैं। क्या देखते हैं? एक झाड़ियों में एक कुत्ता सड़ रहा होता है, जिसके शरीर पर सारे के सारे कीड़े चिपके होते हैं। दोस्तों, इन कीड़ों को हम अंग्रेजी में मैगेट्स कहते हैं, जो मांस खाने वाले कीड़े होते हैं और जो बहुत ही भयानक दिखाई देते हैं। यहाँ आपको जलकन्या का रहस्य समझ में आएगा कि किस प्रकार से
मातंग भी, जो स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के शिष्य हैं, वो भी जल कन्या का शिकार कैसे हुए। जब बाबा मातंग उस सड़े हुए कुत्ते को देखते हैं तो उनकी आंखें पता लगा लेती हैं कि इस प्राणी में, इस बेजुबान जानवर में अभी भी प्राण बाकी हैं। वो उसका बैठकर निरीक्षण करते हैं, लेकिन उस कुत्ते के शरीर पर इतने कीड़े होते हैं कि लगभग उसके सिर का आधा हिस्सा कीड़े खा चुके होते हैं, अपितु उसकी आंखों में भी कीड़े बिलबिला रहे होते हैं। यदि ये दृश्य किसी व्यक्ति के सामने आ जाए तो वो इस चीज से घिन करेगा। दोस्तों, जल कन्या किस प्रकार से प्रकट होती है? प्रेम, घिन, द्वेष, क्रोध, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं। जब बाबा मातंग उस कुत्ते का निरीक्षण कर रहे होते हैं तो उसी समय वो चाचा बसंत और धनुष को कहते हैं कि झील किनारे यहाँ से कुछ मील दूर कीड़ों को मारने वाली जहरीली औषधियाँ हैं, तुम्हें जाकर के उसे लाना होगा ताकि मैं उन औषधियों को इन कीड़ों पर डाल सकूं और इन्हें निकाल सकूं। उसी समय जब दोनों मातंगों को ये निर्देश मिलता है तो वो अपने रास्ते हो लेते हैं औषधियां लाने के लिए। इसी के विपरीत वहां खड़ा हुआ उर्वा चिल्लाना शुरू कर देता है कि नहीं, आप मुझे नहीं मार सकती, आप अपने दुष्कर्म मुझ पर नहीं उड़ेल सकती। और कहते हुए उर्वा वहां से भागकर एक पेड़ के तने के पीछे जाकर छुप जाता है। बाबा मातंग इस दृश्य को देखकर बहुत ही विचलित होते हैं और उर्वा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उर्वा, तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दिया जो तुम वहां से डरकर भाग आए? उर्वा कहता है कि बाबा, उस कुत्ते के पीछे की जल कन्या मुझे दिखाई दे रही है वास्तविक रूप में, और वो मुझे संक्रमित करना चाहती है अपने दुष्कर्मों से, और मैं संक्रमित नहीं होना चाहता, इसलिए मैं वहां से भाग गया। बाबा उसे शाबाशी देते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं कि पुत्र, तुम बहुत जल्द मातंग समुदाय के बाबा बनने वाले हो, बाबा मातंग बनने वाले हो, और बहुत जल्द तुम अपने कुल का नाम रोशन करोगे। परंतु बाबा उसे पकड़कर वापस लेकर आते हैं। उसी समय अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, कुत्ते की जो आत्मा है, बाबा उससे संक्रमित नहीं हुए, क्योंकि उससे उनको सहानुभूति हुई, प्रेम हुआ। प्रेम भी एक आसक्ति है, उससे भी जल कन्या आ सकती है, और इसी प्रेम के द्वारा कुत्ते की आत्मा धीरे धीरे अपने दुष्कर्मों को बाबा की आत्मा पर उड़ेलना शुरू करती है। क्योंकि दोस्तों, हर एक प्राणी के अंदर एक आत्मा है, और हर एक प्राणी के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर एक जल कन्या छुपी हुई है। क्योंकि दोस्तों, आत्मा मुक्ति पाना चाहती है अपनी कर्म इच्छाओं से, अपने दुष्कर्मों से, और वो इसीलिए दूसरी आत्माओं पर अपने दुष्कर्मों को उड़ेलती जाती है। किस प्रकार? कुत्ते की आत्मा से तो बाबा बच गए, परंतु उसके जख्मों में रेंगते हुए भयानक कीड़ों से वो नहीं बच पाए। कीड़ों की आत्मा ने बाबा को विचलित कर दिया, और भरी दुर्गंध से बाबा विचलित होकर 2 कदम पीछे कूदे, जिसकी वजह से उन्हें भयानक कपकपी छूट गई, और उसी चीज़ की वजह से उनकी मति भ्रष्ट हुई, और उनके शरीर में, उनकी आत्मा में जो जागृति थी वो समाप्त हो गई। क्योंकि दोस्तों, घिन से उन्हें क्रोध आना शुरू हो गया था कि आखिर ये कीड़े इस बेजुबान जानवर को क्यों खा रहे हैं। और इसी के विपरीत काफ़ी देर हो चुकी थी जब 2 अन्य मातंग, चाचा बसंत और धनुष, औषधियाँ लाने में नाकाम रहे। और इसी के विपरीत जब बाबा ने पीछे मुड़कर देखा तो उर्वा भी वहाँ से गायब हो चुका था। इस दृश्य को देखते हुए बाबा बहुत विचलित हुए, और वहाँ उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हे मूर्खो, तुम कहाँ रह गए हो? इस बेजुबान पशु के प्राण संकट में हैं, जल्द से जल्द आओ और औषधियाँ साथ लेकर आओ। परंतु कोई जवाब नहीं आता। फिर वो उर्वा को जवाब देते हैं, परंतु कुछ भी उन्हें सुनाई नहीं देता। इसके बाद वो जंगल के प्राणियों से, पेड़ पक्षियों से और वानरों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में पक्षियों की चहचहाहट शुरू होती है, जिसकी वजह से एक उन्हें संकेत प्राप्त होता है। वो संकेत होता है कि पक्षी उन्हें बताते हैं कि बाबा, कुछ मील की दूरी पर 2 शरीर अचेत पड़े हुए हैं, जिनकी आंखें पलटी हुई हैं और उनके मुंह से झाग आ रही है। वो निश्चय ही चाचा बसंत और धनुष से। इस चीज़ को देखते हुए बाबा मतंग फौरन वहाँ से भाग खड़े होते हैं, परंतु वो कुत्ते की आत्मा को प्रणाम करते हैं कि हे आत्मा, आप कुछ समय तक इस शरीर में बनी रहिए, मैं अभी औषधियाँ लेकर आकर इस शरीर का इलाज करता हूँ। प्रणाम करते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि चाचा बसंत
और धनुष का शरीर घासों में पड़ा हुआ है। उनके मुंह से झाग आ रही है, उनकी आंखें ऊपर पलटी हुई हैं और उनके पैरों पर सांप के काटने के दांत बने हुए हैं। दोस्तों, जहरीले सांप के काटने की वजह से धनुष और चाचा बसंत अचेत हो जाते हैं। उनकी जो नाड़ी है, जो श्वास लेने की नाड़ी है, वो बहुत धीमी चल रही होती है। बाबा मातंग इस चीज को देखकर बहुत विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो अपना इलाज शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबा मातंग अपनी कमर में बंधे हुए काले धागे को तोड़कर उनके जख्मों से ऊपर बांधते हैं ताकि विष उनकी नाड़ियों तक ना पहुंचे, परंतु विष बहुत समय से उनकी नाड़ियों में जा चुका होता है। उसके बाद बाबा मातंग चाकू से उनके जख्म को कुरेद कर जहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, परंतु कुछ समय बाद भी जब उन्हें अचेत नहीं आता तो वो घबरा जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कि मेरे होते हुए मेरे मातंग समुदाय में किसी की मृत्यु हो, और वो भी सांप के काटने से। क्योंकि दोस्तों, वर्षों से ये प्रथा चलती आ रही है कि बाबा मातंग के होते हुए किसी भी मातंग की इस प्रकार से हत्या नहीं हुई। यदि हुई भी है तो वो उस नेचर के अकॉर्डिंग हुई है, उस प्रकृति के अकॉर्डिंग हुई है, परंतु इस प्रकार नहीं। उस समय बाबा मातंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो हड़बड़ा जाते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूं। इसी के विपरीत वो आवाज लगाते हैं उर्वा को ताकि कोई सहायता मिल सके, पुकार हो सके, परंतु उर्वा का कोई जवाब नहीं आता। उस समय वो दोनों लाशों के पास बैठकर उन्हें हिलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें चेत में लाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो गहरी निद्रा में नहीं होते। दरअसल दोनों मातंगों की आत्मा अगले जन्म के लिए प्रस्थान कर चुकी होती है, लेकिन बाबा मातंग किसी ना किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए उर्वा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जैसे ही बाबा मातंग उर्वा को ढूंढने के लिए निकलते हैं, अचानक से उनके मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न होता है, यदि मैं स्वयं झील के किनारे जाकर जहर को मारने वाली औषधियां ले आऊं तो मैं दोनों को, चाचा बसंत और धनुष, अपितु उस कुत्ते को भी बचा सकता हूं। संभलते हुए बाबा मातंग झील के किनारे जाते हैं और वो देखते हैं कि औषधियां और एक खाली मटका वहां पड़ा होता है जिसमें मातंग शहद इकट्ठा करते हैं। लेकिन वो ये चीज देखकर बड़े हैरान होते हैं कि यहाँ पर औषधियां पड़ी हुई हैं और दो लाशें वहां पर अचेत हैं, भला यहाँ क्या हो सकता है। इसी को देखते हुए एक दृश्य और उत्पन्न होता है। उनके ठीक सामने एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर एक वानर जहर की औषधियां लेकर बैठा होता है, बहुत मजे से केला खा रहा होता है, और बाबा मातंग को देखकर वो अनेक प्रकार की प्रक्रिया करनी शुरू करता है, मानो उन्हें चिढ़ा रहा हो। इस दृश्य को देखकर बाबा मातंग बहुत ही क्रोधित होते हैं कि वानर तो स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता के सेवक हैं, तो इस वानर ने हमारी मातंगों की सहायता क्यों नहीं की। क्योंकि दोस्तों, विपदा पड़ने पर मातंग समुदाय की सहायता सबसे पहले वानर करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो मातंगों के बहुत गिने चुने हुए वानर हैं जो बहुत शेष हैं और श्री हनुमान जी के सेवक हैं। लेकिन जब वानर ने उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू करी तो बाबा को क्रोध आ गया और उन्होंने उसी वक्त वानर की तरफ एक पत्थर दे मारा। पत्थर से बचते हुए वानर ने हाथ में खा रहे केले के छिलके को बाबा के मुंह पर फेंक दिया। इस चीज को देखते हुए बाबा और क्रोधित हुए और उन्होंने अपना होश खो दिया। एक छड़ी उठाते हुए बाबा उसके ओर भागे उसे पीटने के लिए, और वानर भाग खड़ा हुआ। पेड़ों से कूदता हो वो इधर उधर भागता और बाबा उसके पीछे पीछे भागने लगे। उसे भला बुरा कहते जाते, उसे कोसने लगे और उसे पीटने के लिए भागने लगे। अब यहाँ पर एक चीज है, ये वही बाबा हैं जो इतने दिमाग वाले हैं, जिन्हें इतना ज्ञान है, जो मातंग समुदाय के बाबा हैं, जिनके ऊपर मातंग समुदाय का पूरा दारोमदार है। अब दोस्तों, यहाँ पर कैसे इनकी मति भ्रष्ट हुई, जैसे मुख्य धारा के लोगों की मति भ्रष्ट होती है। यदि कोई व्यक्ति आपको क्रोध दिला रहा है और आप उसकी क्रोध वाली बातों में आ रहे हैं तो आपकी निश्चय ही मति भ्रष्ट होगी, क्योंकि क्रोध से भी आसक्ति उत्पन्न होती है और उसी से जल कन्या जन्म लेती है। उस व्यक्ति की आत्मा मुक्त होना चाहती है और वो आपके ऊपर अपने दुष्कर्मों को क्रोध के द्वारा उड़ेलती है। कैसे? जब दो आत्माओं में किसी आसक्ति द्वारा गठबंधन होता है तो दोनों आत्माओं के बीच में एक नहर खुद जाती है, एक गड्ढा बन जाता है, जिसकी वजह से आत्मा दूसरी आत्मा पर अपने दुष्कर्मों को उड़ेलती जाती है और वो स्वयं मुक्त हो जाती है, लेकिन सामने वाली आत्मा उस दुष्कर्म के नीचे दबती चली जाती है। इसके बाद जब बाबा मातंग थक जाते हैं, हार जाते हैं, परंतु वानर को नहीं पकड़ पाते, उसी समय
समय उनकी छाती में दर्द शुरू हो जाता है। आप यूं कह सकते हैं कि उन्हें एक माइनर सा हार्ट अटैक आता है। और इसी के विपरीत बाबा अचेत होकर जैसे ही गिरने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि उर्वा पैर झुकाए हुए, हाथ जोड़े हुए किसी दृश्य को देख रहा होता है। अचानक से बाबा की चेतना वापस आती है। वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं परंतु चिल्ला नहीं पाते। मन ही मन उसे कोसते हैं कि हे पुतले, हे धूर्त प्राणी, हे बेवकूफ इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? किस दृश्य को देख रहे हो? दोस्तों, वहां पर उर्वा पैर को झुकाए हुए पीर आसन में हाथ जोड़कर चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के सामने विराजमान होता है। दरअसल श्री हनुमान जी पेड़ के साथ लगकर खड़े होते हैं और केवल उर्वा को दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर मुख्य धारा के लोग अपनी बुद्धि को और अपने कानों को उत्पन्न करें। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान को क्यों नहीं देख पाते? इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि आप भ्रमित हैं। वहां पर बाबा मतंग भी भ्रमित हुए, अन्यथा वो भी श्री हनुमान जी को देख पाते, लेकिन उस समय उनकी आत्मा में जागृति नहीं थी, जीरो थी, बिल्कुल खत्म थे, वो कुछ नहीं था। भ्रम ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था, जल कन्या ने उन्हें दुष्कर्मों के सागर में डुबो दिया था, अन्यथा वो वहां पर खड़े हुए चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी को अवश्य देखते। इसी के साथ बाबा अचेत होकर जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब बाबा बेहोश होते हैं, उर्वा अपनी गर्दन को घुमाकर पीछे उन्हें पलट कर देखता है और वो इस चीज पर, इस दृश्य पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। वो ऐसा सोचता है कि ये सब भ्रम है, सब चीजें सामान्य हैं, क्योंकि उस वक्त वो चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के चरणों में विराजमान होता है। और उस समय श्री हनुमान जी कहते हैं कि देखा उर्वा, किस प्रकार से बाबा मतंग, जो मातंग समुदाय के मुखिया हैं, जिसके कंधों पर तुम सबकी जान बचाने का भार है, वो आज किस प्रकार से जल कन्या का शिकार हुए। दरअसल श्री हनुमान जी और उर्वा के बीच में जल कन्या को लेकर एक रहस्यमय वार्तालाप शुरू हो जाता है, जिसको देखते हुए वो जल कन्या का रहस्य उर्वा को समझा रहे होते हैं। इसी चीज से उर्वा जल कन्या का रहस्य समझ जाता है। उसी समय जब उसकी आत्मा में इस प्रकार जागृति आती है कि सभी प्रकार का भ्रम खत्म हो जाता है, तो पुनः उर्वा पीछे मुड़कर देखता है। आप सभी लोग यकीन नहीं करेंगे, बाबा बिल्कुल हष्ट-पुष्ट होते हैं, उन्हें कोई भी समस्या नहीं होती और वो उबासी लेते हुए उर्वा के पास आते हैं और श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। वहीं उसी समय दो मातंग, जिनका नाम बसंत और धनुष्क है, पेड़ पर चढ़कर शहद तोड़ रहे होते हैं मधुमक्खी के छत्ते से। दोस्तों, ये भ्रम है जिसे स्वयं श्री हनुमान जी बनाते हैं और उचित समय आने पर वो ही तोड़ते हैं। मुख्य समाज के लोग जो भगवान का नाम लेते हैं अपने मन को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, सबसे ज्यादा वो भ्रम में है, क्योंकि दोस्तों वो उस परमेश्वर की परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। भगवान इस कदर परीक्षा लेते हैं कि पूरे तरीके से आपके तन को, मन को तोड़ देते हैं, अपितु आपकी आत्मा को भी झंझोड़ देते हैं। जब आत्मा पूरे तरीके से टूट जाती है, तब एक चिंगारी उत्पन्न होती है। वो चिंगारी स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी उत्पन्न करते हैं और जब एक आत्मा उस चिंगारी को ग्रहण करती है, तो वो स्वयं उस परमेश्वर की गोद में गिर। दोस्तों, ये बहुत बड़ा रहस्य है और ये रहस्य स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी उजागर कर रहे हैं अपने इस पवित्र ग्रंथ से, जिसे हम कली हनुवाणी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस ग्रंथ में ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसे मंत्र छुपे हुए हैं, यदि कोई व्यक्ति उन रहस्य को उजागर करे, उन मंत्रों को उत्कीलन करे, तो वो व्यक्ति शून्यता को प्राप्त करते हुए देवत्व को प्राप्त होगा। परम हनुदास जी को परम की उपाधि कहाँ से मिली है? हनुदास तो हम भी हैं, परंतु एक जो आगे नाम लगा है परम, ये परम का मतलब क्या होता है? जो एक परम आत्मा होती है वो कभी भी देह बदल सकती है। वो आत्मा कभी भी देह बदलकर किसी भी दृश्य में स्थानांतरित हो सकती है। इसलिए आज सेतु के जितने भी संत हैं वो भारत में ही कहीं ना कहीं विचर रहे हैं और देह को बदल कर रह रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आने वाले समय में जब सनातन धर्म पर, जब मानवता पर एक विपत्ति आएगी, तो ऐसे संत, ऐसी पुण्य आत्माएं आकर हमें उनसे बचाएंगी। क्योंकि दोस्तों, समय कम है, बहुत जल्द भगवान कलगी सामने आने वाले हैं
और यदि कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को झूठा मानता है तो सबसे पहले वही व्यक्ति भ्रम का शिकार होते हुए मृत्यु को प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान कलगी अपनी ज्ञान रूपी तलवार से उन आत्माओं को जागृत करने की कोशिश करेंगे जो उनके चरणों से जुड़कर मोक्ष को प्राप्त करेंगी। अन्य जुड़ी आत्माएं तो अगले काल के लिए सुर असुर बनेगी। ये कल्प है, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, ये 4 जो युग हैं ये एक कल्प में आते हैं। इससे पहले न जाने कितने ऐसे युग निकले, कितने कल्प निकले, कोई नहीं बता सकता। इसलिए यदि आप इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी की वाणी का अध्ययन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके Amazon पर पहुंचिए और इस पवित्र ग्रंथ को, जिसे हम कली हनुवाणी कहते हैं, कलयुग में श्री हनुमान जी की वाणी, प्राप्त कीजिए 350 रुपये में और अपने जीवन को सफल बनाइए। किताब खरीदने से कैसे सफल बनाएंगे दोस्तों? ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक पवित्र ग्रंथ है जो डायरेक्टली श्रीलंका से यहाँ तक हम तक पहुँच रहा है। जो वो पुण्य आत्माएं वहाँ पर कार्य कर रही हैं, हम जैसे मूर्ख लोगों के लिए वहाँ से ये सीधा पवित्र ग्रंथ हम तक पहुँच रहा है। मंत्रों द्वारा इस पवित्र ग्रंथ को अभिमंत्रित किया जाता है। हर रोज चरम पूजा में रखकर श्री हनुमान जी के समक्ष रखकर इन पवित्र ग्रंथों को अभिमंत्रित किया जाता है और उनकी ही आज्ञा से ये पवित्र ग्रंथ एक पुस्तक के रूप में हम तक पहुंचते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी बेहद ही गूढ़ थी, रहस्यमय थी। जल कन्या का रहस्य आप सभी लोगों को समझाया गया है। जिन लोगों को चीज़ें नाहक समझ में आए वो Amazon पर जाकर इस पवित्र ग्रंथ को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बारी नहीं समझ में आएगा पढ़ने से, 2 बारी समझ में नहीं आएगा, तीसरी बारी आएगा। इसी के साथ प्रत्येक अध्याय को पूर्ण करें, अधूरा ना छोड़ें। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें, श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर माथे से लगाकर इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ें, लाल कपड़े में लपेट कर इसे रखें और प्रत्येक अध्याय पूर्ण करने के बाद फलों का अर्पण करें श्री हनुमान जी के चरणों में। उसी के बाद उन फलों को ले जा करके वानरों के सुपुर्द करें। इससे क्या होगा? आपकी आत्मा पर भ्रम की परत जो चढ़ी हुई है वो धीरे धीरे कर कर उतरेगी और आत्मा हल्की होगी, हल्कापन महसूस होगा और धीरे धीरे उसमें जागृति आएगी। दोस्तों, ये बहुत गूढ़ रहस्य था जो आज हमने आपके सामने उजागर किया है। यदि सभी लोग आज की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके योगदान से ये चैनल बहुत आगे जाएगा और मुख्य समाज के लोगों तक ये महत्वपूर्ण ज्ञान वीडियो के रूप में सब लोगों तक पहुंचेगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नई बातों के साथ, चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी की वाणी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।